अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का वो है दी आर्टिकल। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही साथ हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक आर्टिकल। अगर हम सही लफ्ज़ों में कहें तो आर्टिकल जो है वो डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही डेमोन्स्ट्रेटिव है, एडजेक्टिव का ही पार्ट है। लेकिन कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। वो कौन से? अ, एन एंड द, ये तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स के कितने काइंड्स हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल्स के जो है वो दो काइंड्स हैं। कौन कौन से? एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल्स में कौन कौन से आ जाते हैं पार्ट्स या डेमोन्स्ट्रेटिव? तो वो हैं, डेफिनेट में आ जाता है द, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट आउट करता है किसी भी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को। ठीक है, तो इसीलिए द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से हैं? जो कि सिर्फ जनरलाइज करते हैं नाउन को। ठीक है, तो वो कौन से? अ और एन। अब इनके यूजेस पढ़ लेते हैं कि हम कहाँ कहाँ अ और एन को यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम द को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अ जो है वो हम तब यूज़ करते हैं बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ अ साउंड, विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, अगर कोई वर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम जो है वो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? अ का यूज़ करेंगे। और अगर कोई वर्ड जो है वो वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पर हम जो है वो एन यूज़ करेंगे। उस वर्ड से पहले हम एन यूज़ करेंगे। जैसे कि एज अ बॉय, बॉय के साथ हमने इसलिए लगाया क्योंकि बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अ होटल, तो यहाँ पे भी एस जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने अ लगाया। और अ वर्ड, डब्ल्यू जो है वो भी कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हमने अ लगाया। अब पढ़ लेते हैं वॉवल, वॉवल की एग्जांपल को। एन यूजफुल बुक, अब एन हमने यहाँ पर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर जो है यू जो है वो वॉवल है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एन यूजफुल बुक लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात सेम, अगर कॉन्सोनेंट वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि द के यूजेस, हम द को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। द को हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या किसी भी पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करने के लिए, जैसे कि द क्लब, द कैनाल। ठीक है, अब व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, अब कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, जैसे कि डॉग, एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि डॉग है, तो डॉग क्या कर रहा है? पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कैसे? कि डॉग जो है, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। जो सारे डॉग्स होते हैं वो क्या होते हैं? फेथफुल एनिमल। तो ये क्या कर रहा है? पूरी होल क्लास, डॉग की जो क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात आती है काऊ की, तो काऊ जो है वो जितनी भी सारी काउस हैं वो क्या करती है? मिल्क देती हैं। तो ये भी क्या कर रही है? अब पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? द। आई होप आप लोगों को आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एडवर्ब की तरफ। वर्ब जो है वो हम तब पढ़ेंगे जब जो है वो हम पढ़ेंगे टेंसेस को, क्योंकि टेंसेस जो हैं वो सी वर्ब का पार्ट हैं। तो ठीक है, तो वर्ब जो है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एडवर्ब को कंप्लीट कर लेते हैं कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब जो है वो क्या करता है? ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ये जो है वो कनेक्टेड नहीं है नाउन और प्रोनाउन के साथ, लेकिन ये ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कनेक्टेड है। ये क्या करता है? उनकी मीनिंग मतलब किसी भी वर्ड की, किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच की मीनिंग को ऐड करता है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करता है। अब पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब का मतलब क्या है? कि एडवर्ब की पोजीशन जो है वो कहाँ पर होती है? इन सेंटेंस। तो एन एडवर्ब्स यूजुअली कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। एडजेक्टिव की पूरी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी।
उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एन एडवर्ब यूजली कम बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले जो है वो एडवर्ब आता है, ठीक है, और अनदर एडवर्ब, यहाँ एडवर्ब से पहले आता है, किसी दूसरे एडवर्ब से पहले आता है, या फिर एडजेक्टिव से पहले आता है, ठीक है। क्या आता है? एडवर्ब। अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ लेते हैं कि एडवर्ब की कितनी काइंड्स हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब आर। तो एडवर्ब्स की काइंड्स कितनी हैं? 3 काइंड्स। कौन कौन सी? अ सिंपल एडवर्ब, अ रिलेटिव एडवर्ब्स एंड द इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अब सिंपल एडवर्ब्स क्या करता है? क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ड्स टू विच दे आर अटैच, ठीक है। क्या करता है? किसी भी वर्ड की मीनिंग को जो है वो क्वालिफाई करता है। अब वो कैसे क्वालिफाई करता है? यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं। ही केम क्विकली। अब क्विकली यहाँ पे क्या कर रहा है? उसकी खुसूसियात बता रहा है कि वो जो है वो जल्दी आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं द रिलेटिव एडवर्ब्स। अब रिलेटिव क्या करता है? नॉट क्वालिफाई ओनली एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन बट ऑल्सो कनेक्ट सेंटेंसेस। मतलब ये क्या करता है? सिर्फ क्वालिफाई नहीं करता एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन और नाउन के अलावा ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई नहीं करता, बल्कि सेंटेंस को अटैच भी करता है, ठीक है, कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। कैसे कि आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब वेयर क्या कर रहा है? जो है वो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेयर जो है वो उसने कनेक्ट किया किसको? ही लिव्स और आई डोंट नो को। अब चलते हैं दी इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ। अब वो क्या करते हैं? आर द सेम इन द फॉर्म एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की ही तरफ जैसे ही होते हैं, बट दे आर यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस। मतलब ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? किसी भी सवाल को पूछने के लिए। वेयर डिड यू गो। अब डिड क्या कर रहा है? जो है वो कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को। यू गो, वेयर, वेयर डिड यू गो, ठीक है। वेयर और यू गो को कौन कनेक्ट कर रहा है? डिड। तो इसीलिए ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब जहाँ पे वेयर यूज होते हैं, वेयर, वर, व्हाट, वहाँ पे वो किस लिए यूज होते हैं? इंट्रोगेटिव के लिए। क्यों? क्योंकि वो आस्किंग क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आस्किंग क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है क्योंकि पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एक समझाया था, ठीक है, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, लेकिन उसमें बहुत देर लग रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो लेक्चर में 3 जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो पढ़ा दूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं द प्रीपोजिशन को। अब प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप टू सम अदर वर्ड। मतलब ये क्या करता है? ये जो है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। किस लिए? क्योंकि इसका रिलेशनशिप शो करवाना होता है विथ अदर सेंटेंस से। जैसे कि एज द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। अब बुक क्या है? बुक जो है वो नाउन है, ठीक है। द टेबल भी जो है वो नाउन है, तो यहाँ पे बीच में कौन सा आ रहा है? ऑन द टेबल, ठीक है। अब द नाइफ इज टू कट विथ, ये वही नाइफ है जिससे हमें कट करना है। तो टू, ऑन, ये जो है वो सेंटेंसेस हैं प्रीपोजिशन के। ये प्रीपोजिशन है। किस लिए प्रीपोजिशन है? क्योंकि ये दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है, या उसका रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जो नाइफ, जो द बुक जो है वो कहाँ पर पड़ी हुई है? टेबल पर। और जो नाइफ है वो वही है जिससे कट करना है, ठीक है। अब द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशन को कहाँ पर यूज कर सकते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं प्रीपोजिशन के जो सेंटेंस में हमें ज़रूरी ऐड करने हैं, ठीक है। तो इन एंड विद इन जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं? इन इज यूज विथ रेफरेंस टू अ लिमिट ऑफ अ टाइम, ठीक है। इन जो है वो हम क्या किस लिए यूज करते हैं?
कि हमें जो है वो लिमिट बतानी होती है टाइम की, और विद इन जो है वो हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टाइम के एंड होने से पहले, मतलब एंड पीरियड ऑफ टाइम, यू हैव टू डन दिस वर्क विद इन 5 मिनट्स। मैंने क्या बताया, टाइम लिमिट बताई, किस लिए बताई, एंड ऑफ टाइम बताया कि 5 मिनट के अंदर तुम्हें जो है वो काम ये करना है। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा कर लेते हैं। ही हैड टू कंप्लीट दिस पेंटिंग इन 6 days। अब क्या इसने बताया, टाइम लिमिट डे या टाइम लिमिट बताई, कितने दिन बताए, 6 दिन। अब आई डिड दिस सम, मैंने ये जो है वो सम किया कंप्लीट विद इन 10 minutes। ठीक है, तो इसने क्या बताया, इसने रिप्रेजेंट किया कि एंड ऑफ, मतलब कि मैंने ये पूरा कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया है, टाइम लिमिट बताया कि तुम्हें ये जो है वो 6 दिन में पेंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इन एंड इनटू। इन इज यूज्ड टू डिनोट रेस्ट एंड इनटू डिनोट्स मोशन। इन जो है वो क्या डिनोट करता है, रेस्ट को, और इनटू जो है वो डिनोट करता है मोशन को। एज द मैनेजर वाज नॉट इन हिज ऑफिस, मैनेजर जो था वो अपने ऑफिस में नहीं था, मतलब ऑफिस में नहीं था तो कोई भी नहीं था, तो वो क्या हो गया, ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, लेट अस गो इन टू द गार्डन, चलो हम चलें गार्डन में। अब क्या यहाँ पे बात आ रही है चलने की, तो चलना क्या हो गया, मोशन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो हमने इनटू लगाया। ही जम्प इनटू द वेल, मतलब उसने जो है वो छलांग लगाई कुएं में, तो कुएं में छलांग लगाना मोशन ही तो हुआ। ठीक है, वो चल के गया, खड़ा हुआ कुएं के ऊपर और उसने छलांग लगाई, तो क्या हुआ, उसने मोशन किया, तो यहाँ पे जो है वो मोशन में आ गया इनटू। अब चलते हैं फॉर एंड सिंस के ऊपर। फॉर इज यूज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर जो है वो हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पर, मतलब कि कितना टाइम पीरियड लगा। ठीक है, एंड सिंस फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, बट ईच इज अ प्रिसीडेड बाय अ वर्ब इन अ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो हम बाद में पढ़ लेंगे, लास्ट में वो आप लोगों को मैं सिखा दूंगी सेंटेंस में कैसे आते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, और जो है वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, मैं उसका इंतज़ार कर रही थी 2 घंटों से। फॉर जो है वो यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 घंटे हो गए मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, अब जो है वो शी हैड बीन इल सिंस थर्सडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे बात क्या आई, शी हैड बीन इल सिंस थर्सडे मॉर्निंग। अब वो क्या है, बीमार है थर्सडे मॉर्निंग से, थर्सडे मॉर्निंग से अब तक जो है वो बीमार है। ठीक है, अब बात आती है बिटवीन एंड अमंग की, तो हम बिटवीन कहाँ पर यूज़ करते हैं, बिटवीन इज़ यूज फॉर 2 पर्सन। बिटवीन जो है वो हम यूज़ करते हैं 2 पर्सन के लिए, जैसे कि मैं और आप। ठीक है, और अमंग हम जो है वो हम यूज़ करते हैं बिटवीन मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, जैसे कि बिटवीन यू एंड मी, आई हेट हिम। ठीक है, और मेरे और आपके दरमियान मैं जो हूँ उससे नफरत करती हूँ। ठीक है, द थ्री डिवाइडेड द प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ, दे थ्री डिवाइडेड दिस प्रॉपर्टी अमंग देमसेल्फ। इन तीनों ने जो है वो क्या की, अपनी विरासत जो है वो डिवाइड की। ठीक है, अपना अपना हिस्सा सब इन तीनों ने ले लिया। ठीक है, अब बात आती है आफ्टर एंड बिहाइंड की। आफ्टर रिफर्स टू टाइम एंड बिहाइंड रिफर्स टू प्लेस। आफ्टर जो है वो रेफर करता है क्या, टाइम को, और बिहाइंड जो है वो रेफर करता है प्लेस को। यू इज बिहाइंड मी, मतलब कि आप जो है वो मेरे पीछे हैं। ठीक है, शी केम आफ्टर 6 PM, वो जो है वो कब आई, 6 बजे के बाद आई। ठीक है, एंड आई आफ्टर 9 PM, वो क्या आई, 6 बजे के बाद आई, और मैं जो हूँ वह 9 बजे के बाद आई। शी सेट बिहाइंड मी, वो क्या हुई, बैठी मेरे पीछे।
ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर, मैं डोर के पीछे खड़ी थी। ठीक है, तो ये था प्रिपोजिशन और उसके इस्तेमालात। ठीक है, और जो है वो बाकी जितने भी हैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ठीक है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो है अब न्यू वीडियो आएगी, आपको पता तो ऐसे नहीं चलेगा कि न्यू वीडियो आ गई है। ठीक है, तो इस चैनल पर न्यू वीडियो आ गई है, तो जैसे कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, स्टडी विद केबी ने न्यू वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक